समस्त मात्र शक्तियों सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए। यह सब जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कल यानी 20 अक्टूबर 2024 को पूरे देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को और भगवान शिव जी ने पार्वती जी को इस व्रत के बारे में बताया था। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मूलतः भगवान गणेश जी और माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा करके सुहागन स्त्रियां जो है वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की दीर्घ आयु की कामना उनसे करती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:46 से आरंभ हो जाएगी और 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक रहेगी। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। तो करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से शाम के 7:02 तक सर्वश्रेष्ठ पूजा का समय रहेगा। तो इस दिन चंद्रोदय का समय यानी चांद निकलने का समय, करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम के 8:15 से बताया जा रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय शाम के 8:15 पर होगा। इस समय अवधि पर आप चंद्र देवता की पूजा अर्चना करें, उनको अर्घ्य देवें। तो महिलाएं इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोलती है। तो इसकी पूजा विधि इस प्रकार से है। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पर एक पटले पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। इस पर माता गौरी की प्रतिमा को विराजित करके शुद्ध घी का दीपक जला करके उनकी पूजा करें और पूजा सामग्री भी साथ में रखें। पूजा में एक कलश को जल से भर करके रखें, इस पर दीपक जलाएं और करवा पर रोली, अक्षत, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा के बाद करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़ना सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो कथा सुनते समय हाथ में जल और अक्षत लेकर के बैठना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही व्रत का समापन करना चाहिए। चंद्रमा को जल अर्पित करें, उन्हें अर्घ्य देवें और पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना या प्रार्थना उनसे करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति को जल से अर्घ्य देवें और पति के हाथ से जल पीकर इस व्रत को खोलें। तो करवा चौथ व्रत के नियम और सावधानियां इस प्रकार से हैं। करवा चौथ का व्रत केवल जो है सुहागिन महिलाएं जिनका रिश्ता तय हो गया है उन्हें भी रखना चाहिए, यानी सौभाग्यवती स्त्रियां भी कर सकती हैं और जो कन्याएं हैं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती है। तो यह व्रत उन्हीं को रखना चाहिए। यह व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। यह जो व्रत है निर्जल या विशेष परिस्थितियों में जल के साथ रखा जा सकता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को काला या सफ़ेद वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। आप लाल या पीला वस्त्र इस दिन धारण कर सकती हैं और इस दिन पूर्ण श्रृंगार और पूर्ण भोजन जरूर करना चाहिए। तो मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठ अर्पित करें। उसके बाद ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ बांध करके उसे अपने आप पास में रख लेवें। तो इस दिन पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए विशेष उपाय है। करवा चौथ की रात को पीले या लाल वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल में सफ़ेद चंदन मिलाएं और नज़र नीची करके चंद्रमा को अर्घ्य देवें। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना भगवान से करें। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।